हाजिरीन महफिल सिटी केबल के प्रोग्राम मुकाबला मुशायरा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां हो जाए। इस मुशायरे में मेरा साथ देंगी हसीन नाज़नीन कमसिन कली लॉटरी। अपनी लाइन पढ़िए। साहिबान, आप सबकी इस मुशायरे में इस्तकबाल करती हूँ और सबकी मौजूदगी में कपूर शर्मा को अपना बॉयफ्रेंड कबूल कर। कबूल है, कबूल है, कबूल है। चलिए चलिए चलिए। सीख ले थोड़ी सी हिंदी। किसी दिन ना अरबी में इसने तेरे साथ निकाह पढ़ लेना है, तेरे को पता भी नहीं चलना कब तू शर्मा हो जाएगी। कबूल है, कबूल है। उसको पता नहीं। मेरे नर्स को हेलो जी। हेलो जी, हेलो। माय सेल्फ डॉक्टर मशहूर गुलाटी। जीएसटी। जीएसटी क्या मतलब? जीएसटी मतलब बिल पास हुआ। जीएसटी उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बेटा पार्लियामेंट में इतना नहीं पता। अरे वाह भाई, हमारे बहुत ही मशहूर बड़े कमाल के डॉक्टर है। तो जी इस हसीन महफिल को लेके आगे बढ़ते हैं और मुशायरा शुरू करने से पहले शमा रोशन की जाए। ये लाइट थोड़ी कम की जाए। शमा को बुलाया जाए। शमा रोशन करनी है। आपका नाम शमा है? हेलो शमा, Okay. डॉक्टर मशहूर गुलाटी। शमा लुक एट मी। ये हो गई शमा रोशन। चलिए चलिए, थैंक यू। महफिल को आगे बढ़ाते हैं। तो लीजिए, शमा रोशन हो गई। उसी के साथ मुकाबला मुशायरा शुरू होता है। इस मुकाबले में एक तरफ हमारी इस महफिल में चीफ गेस्ट हैं अनूप जलोटा जी, पंकज उदास जी और तलत अजीज जी। तो इस तरफ चीफ गेस्ट है और इस तरफ चीफ गेस्ट है डॉक्टर मशहूर गुलाटी। मेंटल इनका तखल्लुस है। आप मुझे मेंटल कह लें, चीप ना कहें। चीप ये लड़ी है। आप शांति बनाए रखें, वरना अंगाज में ही आपका अंजाम बुरा हो जाएगा। तो दूसरी तरफ, बिल्कुल उस तरफ जो फैली हुई है, उनका नाम है बम्पर सूजी। यहाँ पर मौजूद सभी ख़वातीन हजरात को और यहाँ पर बैठे हुए मुअस्सिस मेहमानों को बम्पर का प्यार भरा आबाद। आबाद नहीं, आदाब होता। मारेंगे आपके लपेट के में। तो ठीक है, वही दे दीजिए ना। अब क्या है इसमें? हाँ ठीक है। और बीच में एक मिनट। फंसी हुई है जी। हम खुद अपना तारुफ करेंगे। चीप लड़ी। ये नर्म और नाजुक कली, ये नर्म और नाजुक कली इस गुलशन में बेगम लुची नाम से खिली हुई है। आपके लिए एक शेर पेश करना चाहूंगी। जी। अर्ज किया है, ज़बान। वाह 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 वाह। आपको कहीं जाना है तो आप अपना वाह वाह पहले क्यों घुसेड़ रही? पहले शेर तो। लेकिन आपने तो कहा ना कि जब शेर सुनिए तो वाह वाह करना है। एक बात बताइए, आप किसी बात में दिमाग क्यों नहीं लगाती हैं? आप पहले खाती हैं कि पहले जाती हैं? तो शेर पूरा होने के बाद जो वाह वाह करना है आपको। जी, आप अपनी बकवास जारी रखिए। ज़बान। दिखाइए, मैं देखता हूँ। जबान आपकी चेक कर लेता हूँ। दिखाइए जरा, मुंह खोलिए, कहिए आ। अच्छा, ये जब गजलों में आलाप लेते हैं तो ये वापस कब देते हैं? बकवास कर रहे हैं, आलाप लेते हैं, बस अपने तरफ से ले लेते हैं। अच्छा। लेते नहीं है। चलिए, और डॉक्टर साहब आपसे अर्ज किया है हाँ जी। कि ऐसी बात ना करें जिसके किसी का दिल टूट जाएगा, वरना ऐसा शेर मारूंगा आपका सर फूट जाएगा। ये शेर मारने से सर कैसे फूट जाएगा भाई? देखिए, ये मैं ऐसा नहीं हूँ। अर्ज किया है, हाँ जी। मैं ऐसा नहीं हूँ जो तुम्हारे लॉजिक से हारूंगा। हाँ। मैं शेर लिखूंगा कागज पे, पत्थर पे लपेट के मारूंगा। चीटिंग हो रही है सर यहाँ में, पत्थर पे मारने वाली बात। तो देखिए, आप हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, मुशायरे को प्यार से चलाएं। आप ना बीच में ना बोले आप। जी, तो मोहब्बत से शुरू करते हैं। एक तो मेरा पल्लू गिर जाता है। मोहब्बत से शुरू करते हैं। आदरणीय पंकज उदास जी। पंकज जी, एक चीज पूछना चाहूंगा जी। पहले तो उदास साहब, वेरी हैप्पी टू मीट यू। पंकज का नाम का मतलब क्या है? एज ए डॉक्टर आई वांट टू आस्क। पंकज जो है वो बहुत पुराना संस्कृत लफ्ज है, वर्ड है। अच्छा। और उसका मतलब, उसके माने है जो कवल का फूल होता है। कमल का कमल। कवल का फूल अच्छा। होता है, कवल को कहते हैं पंकज। अच्छा अच्छा, कमल से याद आया, सिद्धू साहब आपने रिजाइन कर दिया? एक मिनट। हाँ, मुशायरे में पॉलिटिकल बातें ना की जाएं। तो मोहब्बत की बात मोहब्बत पे ही रखते हैं। मैं चाहूंगा हाँ जी। कि पंकज साहब मोहब्बत पे कोई शेर कहें।
मैं शेर अर्ज करता हूँ। लाइजा फरमाए, मोहब्बत की बात आ रही जी। है कि मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल से दिल मिलता। मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल से दिल मिलता है, लेकिन मुश्किल ये है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। और मैं तो यही कहूंगा कि इधर बैठ। मैं तो यही कहूंगा कि सिर्फ दिल ही नहीं मुश्किल से मिलता, केरोसिन भी बहुत मुश्किल से मिलता है। जी, शेर सुनाइए, शेर। आप तीनों के लिए एक शेर अर्ज है जी। कि ऊपर वाले की क्या खूब कारीगरी है। वाह वाह। ऊपर वाले की क्या खूब कारीगरी है, कोई कहता है हूर, कोई अप्सरा, कोई कहता है परी। आप तीनों के पैमाने ऐसे भर जाएंगे, इस कदर इस बोतल में मोहब्बत भरी है। क्या बात। ये शेर था या ऑफर था? मैं चाहूंगा सिद्धू साहब आप इसका मुगालफा कीजिए, इनको कुछ शेर के रूप में जवाब दें आप। आबाद रहते हैं वो, आबाद रहते हैं वो घर जिनमें रहने वाले हो। वाह 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 वाह। खंडरों पर कभी टीके काले नहीं लगते। बेगम, ये तुम्हारे लिए। खंडरों पे जी। टीके काले नहीं लगते। काले ये देख खंडर। के एक ही बात कहूंगा, लुट गए हों जिन तिजोरियों के खजाने, उन पे ताले नहीं लगते। वाह 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 वाह। इन्होंने तारीफ की मेरी या इन्होंने आपकी तौहीन की है और बुरी कदर तौहीन की है। ये गलत है, ये औरत के साथ अन्याय हो रहा है यहाँ पर। इसके जवाब में मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगी। खड़काओ। वाह अर्ज किया है कि टूटे हुए प्यालों में भी जाम आता है। वाह। टूटे हुए प्यालों में भी जाम आता है। आहा, ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल में भी मैसेज तमाम आता है। वाह। वाह। ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल में भी मैसेज तमाम आता है। हर एक की अपनी अपनी शख्सियत है। अच्छा। पानी अगर खराब हो जाए फिर भी फ्लश करने के काम आता है। वाह 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 वाह। बेगम लिप्टी के हुस्न पे 4 लाइनें कहूंगा। मुझे नहीं पता किसने लिखी, मैंने पढ़ ली। ठीक है ठीक है ठीक है। बात कहूंगा। पक्के सड़ने वाली तेरी जवानी और तू दुरफट्टे मुंह आथू आथू आथू। इसी के साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तलत साहब, आप इस मुद्दे पे कुछ मोहब्बत के ऊपर चंद लाइनें। तुझे प्यार करना नहीं आता, मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। दिस इज फॉर यू फ्रॉम माय साइड। आगे भी सुन लो मियां। मेरे लिए इतना काफी, पर आप आगे सुनाइए। तुझे प्यार करना नहीं आता, मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। वाह। दुनिया में जीने के 2 ही तरीके हैं, एक तुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। वाह। फिर भी आपके लिए मैं चंद लाइनें कहना चाहूंगा। इधर सुनाए या कहीं और जाके? इधर। इधर सुनाता हूँ। इन झील सी आंखों में डूब जाऊं। हाँ हाँ, बाहर मत आना फिर डूब जाना। इन झील से आंखों में डूब जाऊं। फिर आदमी डूब गया, अब क्या बोले? अर्थ किया है, आगे आगे भी है। इन झील सी आंखों में डूब जाऊं। इन झील सी आंखों में डूब जाऊं। बस वो कितना डूबेगा, झील खत्म होगी भाई। डूबे जा रहा जब से देख रहा हूँ। दिल करता है इन झील सी आंखों में डूब जाऊं। दिल करता है। दिल करता है। डोंट बी फिजिकल, नो नो। सुनाइए सुनाइए सुनाइए। अर्ज कीजिए अर्ज कीजिए। दिल करता है इन झील सी आंखों में डूब जाऊं। दिल करता है। आहू, 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 आहू। बैठिए मुशायरा। उधर बैठिए। मुशायरा बैठिए आप। आपका खैर मकदम है सर। खनकती सुंदर आवाज ने 7 सुरों को संवारा, गीत बनाए मधुर, गजलों को मौसीकी से निखारा। आप तीनों का संगम देखकर आज लग रहा है जैसे गंगा यमुना सरस्वती की मिल रही धारा है, और आपने हमें संगीत की त्रिवेणी में उतारा है। क्या बात है? क्या बात है सिद्धू जी, वाह वाह वाह। मैं सबसे पहले बताऊं कि अनूप सर जो हैं,
इन्हें भारत सरकार जो है वो पद्मश्री से सम्मानित कर चुकी है और इनके पिताजी विख्यात भजन गायक श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा जी हैं। तो सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जब आप उनके शागिर्द भी रहे हैं अपने पिताजी के, तो जब गुरु जो है वो अपने पिता हों तो एक सिंगर के लिए वो इजी रहता है कि मुश्किल रहता है? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने जो जगह बनाई है जी, और उस जगह पे अपने को सही उतरना, अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जिन लोगों ने मेरे पिताजी को खूब सुना हुआ है जी, वो मुझको जब सुनते हैं कहते हैं यार ठीक है जरा रियाज करना फिर सुनेंगे। सुनते ही नहीं। तो मतलब आपको ज्यादा मुश्किल पड़ता था? एक तो कंपैरिजन करते थे लोग। मुझे एक तो इसलिए मुश्किल होता था कि हर वक्त वो मेरे साथ होते थे जी। तो कहते थे चलो क्या कर रहे हो, रियाज करने बैठ जाओ। मतलब मुश्किल हो जाती थी कि हम अपने खेलने कूदने कभी वो जो वक्त होता था वो भी वो रियाज करने को बैठा देते थे क्योंकि घर में हम थे। लेकिन उसका जो फायदा हुआ वो आज नजर आता है कि मुझे कहाँ पता था कि मैं कपिल शर्मा के शो में। अरे बाप रे सर ये ऑनर है हमारे लिए। मेरे पिताजी ने मुझे पहली बार बताया था कि मैंने जब इनको पहली बार सुना अनूप सर को तो मैंने भजन गाते हुए सुना, तो मेरे पिताजी ने कहा कि इन्होंने गजलें बहुत अच्छी अच्छी गाई हैं। तो मुझे तो सर मेरे मन पे इतना प्रभाव था आपका, मुझे ये लगता है कि जब मैंने ऐसी लागी लगन पहली बार सुना ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, तो मुझे लगता था कि भगवान कृष्ण का डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर इनके पास होगा। मेरे पास है वैसे है हो भी सकता है सर। तो सर एक तो मतलब आपने जितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे भजन पूरे हिंदुस्तान को सुनने के लिए दिए हैं और आप वो चेहरे पे भी चीज आ जाती पाजी, तो आपका चेहरा भी धार्मिक हो गया पता आपको भजन गा के। हाँ, मुझे कई लोग कहते हैं। तो सर एकदम से शराब वाली गजलों के तरफ कैसे बढ़े आप फिर? नहीं हुआ क्या है कि मैंने पहले गजलें गाई थी जी, मेरी गजलें काफी पॉपुलर हो गई और उसके बाद एक मेरा भजन का एल्बम आया तो भजन ने ओवरटेक कर लिया गजल जी को। बिल्कुल। तो वो मामला तो उल्टा हुआ है मेरे मामले में जी। लेकिन जब भजन इतने पॉपुलर हो गए तो लोगों ने कहा जी आपसे भजन ही सुनेंगे, तब से मैंने धोती पहनना शुरू कर दिया था। सर पंकज सर ने शराब के ऊपर बहुत सारी गजलें गाई हैं। एक तो इनकी आवाज का नशा, ऊपर से गजल शराब वाली, ऊपर से कहीं बारिश हो रही हो बाहर तो बेड़ा गर्क, आदमी का मूड बन जाता है। तो सर आपको कभी एक्साइज डिपार्टमेंट वालों ने आके थैंक यू नहीं बोला कि आपकी वजह से हमारी सेल बढ़ गई है? इस बात पे एक कथा मुलाहिजा फरमाइए। मैं कह रहा हूँ पूरी तरह सुनाइए सर। कि कुछ नशा तो आपकी बात का है। क्या बात है, कुछ नशा तो आपकी बात का है, कुछ नशा धीमी बरसात का है। हमें आप यूं ही शराबी ना कहिए, ये नशा तो पहली मुलाकात का है। कपिल जी एक बात बताना चाहूंगा। जी सर। एक डॉक्टर समझा रहा था शराबियों को मत पिया करो। अच्छा। तो एक ने कहा कि ऐसे हम नहीं समझेंगे, कुछ प्रैक्टिकल करके समझाओ। तो उसने 2 गिलास मंगाए, एक में शराब भरी एक में पानी। अच्छा। एक मक्खी उड़ रही थी, पानी के गिलास में डाली, वो तैरने लगी, निकाल के शराब के गिलास में डाला, वो मर गई। तो डॉक्टर ने कहा देखा आपने इस चीज़ को आप पीते हैं, कुछ समझ में आया? एक आदमी खड़ा हुआ, समझ में आ गया जी। कहता क्या समझ में आया? कहता ये समझ में आया कि शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो कहने का मतलब जिसने ढूंढना है वो पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है। पॉजिटिविटी ढूंढते, कीड़े मार दी। नहीं शराबियों को पॉजिटिविटी हमेशा रहती है जी। वो बहाना ढूंढते हैं। जी। अगर रोज शराब पीता हूं तो आदत बिगड़ती है और अगर नहीं पीता हूं तो तबीयत बिगड़ती है, इसलिए मैं एक दिन छोड़ के पीता हूं, ना आदत बिगड़ती है ना तबीयत बिगड़ती है। क्या बात है, आज पहली बार आपके मुंह से अल्कोहलिक शेर सुना मैंने। और क्या क्या बात है। तलत सर की पैदाइश जो है हैदराबाद की है जी। ये इनको गाने के साथ साथ एक्टिंग का भी शौक है। सर आप ये बताइए जब मुंबई आप पहली बार आए थे तो आप सिंगर बनने आए थे या एक्टर बनने आए थे? सर पता नहीं क्या करने आया था, आ तो गया था मैं। अच्छा। उसके बाद जहाँ जहाँ तकदीर ले गई वहाँ चला गया। तो अब गज़ल जो है हमारी माशूका है। आप जानते हैं कि गज़ल का मतलब माशूक से बात करना जी। तो वैसे भी हमारी रूमानी तबीयत है, आप समझते हैं ना कि वो जानिसार अख्तर साहब का एक बहुत खूबसूरत शेर याद आता है कि हमसे पूछो गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है। क्या बात है, हमसे पूछो गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में कोई आह छुपा दी जाए। बात तो चंद लफ्ज़ों की है और आह की है, और वो आह कमबख्त लग गई, अब क्या करें। लेकिन हैदराबाद का हूं मैं। कि उस आग का मजा हम आज तक सेक रहे हैं। मुझे तो आज दिल कर रहा है कि थोड़ी लाइटें धीमी कर लें और थोड़ी शमा जला ली जाए और जो पीने के शौकीन है थोड़े पैक वैक मंगवा ले, तो आज शाम जो है थोड़ी रंगीन हो जाए तो ज्यादा मजा आएगा।
हम तीनों का एक प्रोग्राम था, जी उसका नाम था फ्रेंडशिप। जी। हम तीनों ने मैंने होर्डिंग देखा था सर प्रोग्राम टीवी में। किया। जी तो मैं जब गा रहा था, बड़े प्यार से लोग सुन रहे थे, मैंने क्या देखा कि एक आदमी उधर से उठा फर्स्ट रो से, अच्छा उसने वहाँ खड़ा हुआ, उसने एक तलवार निकाली, तलवार ऐसे घुमाई और वहाँ जाके बैठ गया। अच्छा तो मैंने देखा, मैं समझा शायद इसका अप्रिशिएट करने का यही तरीका होगा। सबके तरीके अलग अलग होते हैं। जी 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 उसके बाद थोड़ी देर में वो वहाँ से उठा, तलवार निकाली और वहाँ जाके बैठ गया। तो मैं डर गया थोड़ा। मैंने कहा यार, कल हमको कपिल के शो में जाना है, तुम हमको डरा क्यों रहे हो? नहीं पसंद है हमारा गाना, बता दो, हम बंद कर देते हैं। वो कहता है नहीं नहीं, आप गाते रहिए, हम तो ढूंढ रहे हैं, आपको बुलाया किसने? अरे बाप रे। अनूप सर, आपके घर में तो बचपन से ही संगीत का माहौल था। जी हाँ। तो आपको ये भी क्लियर हो ही गया होगा जब तक होश संभाला कि मुझे बड़े होके गाने में ही अपना करियर बनाना है। 7 साल की एज से मैंने गाना शुरू कर दिया। उसी उम्र से मैंने हारमोनियम भी बजाना शुरू कर दिया था। अच्छा। तो मेरा शुरू में नाम पड़ गया कि जी ये पेटी वाला है। अच्छा और उसके बाद मैंने किशोर कुमार के गाने शुरू किए, तो कह लगे जूनियर किशोर है। अच्छा। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ किशोर कुमार के सर प्लीज अभी हो जाए ना, अभी हो जाए। अभी 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 समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है, हर दिल में देखो मोहब्बत जहां है। क्या बात है। शुक्रिया। अच्छा तलत सर, आपकी जब पहली एल्बम आई थी तो उसका टाइटल था जगजीत सिंह प्रेजेंट्स तलत अजीज। तो सर, इतने महान गजल गायकों को आपने किस तरीके से इम्प्रेस किया था? सर ऐसा है कि जगजीत साहब से मेरी मुलाकात हुई थी हैदराबाद में, जब वो पहली बार आए थे 75 में, और मैं बहुत यंग था, 19 साल का था मैं। अच्छा। तो वो मैंने उन्हें दावत दी, घर पे खाने पर बुलाया, और खाने पर जब आए तो मैंने कहा मैं आपको अपना गाना सुनाना चाहता हूँ। बोले हाँ सुनाओ। तो हारमोनियम वगैरह लेकर बैठ गया मैं। तो माइक था ऐसा छोटा सा, तो स्टैंड नहीं था उसका। अच्छा तो मैंने कहा स्टैंड स्टैंड स्टैंड। तो जगजीत साहब कहते हैं अरे यार तू गाना, मैं बैठ जाता हूँ तेरे साथ ऐसा। तो ये बैठ गए मेरे साथ। अब मैं शुरू हो गया, गा रहा हूँ, आँख बंद करके खूब गा रहा हूँ, गा रहा हूँ गा रहा हूँ गा रहा हूँ। सडनली आँख खुली तो मेरी माँ नजर आई सामने। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मेरा क्या हुआ? कब तक बेचारे माइक पकड़ के बैठे रहेंगे, बस करो। तो सर, अब बात छिड़ी है तो जगजीत साहब का कुछ 2 लाइनें उनके फैंस के लिए। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। क्या बात है। क्या बात। थैंक यू तलत साहब, थैंक यू सर। बहुत मजा आ रहा है आज आपकी बातें सुनने में, आपके गाने सुनने में। और जगजीत साहब को हम हमेशा हमारे दिलों में वो बसते रहेंगे। सर वी लव यू, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इनका एक बहुत जबरदस्त लतीफा है, वो सुना देना। तो आपने ना प्रोग्राम जो तबला और अरे वो तो बहुत अरे अच्छा है। हमारे ये तबला सुनने नवाज वाला है, कहाँ है, बैठे? ये सुनने वाला है। जी अमित चौबे जी बैठे अमित हुए। चौबे जी। तालियां चौबे जी। सारी रात तबला बजाएंगे, हमारे साथ बजाते हैं प्रोग्राम में, सारी दुनिया घूमे, अच्छा थकते ही नहीं, अच्छा। थकते ही नहीं। मैंने कहा यार मामला क्या, कौन से बादाम खाते हो, मुझे भी बता दो ना, मैं भी मंगा लूँ। नहीं बताया ना। तो मैंने 2-4 जासूस लगवा दिए, ये पता लगाओ मामला क्या, थकते क्यों नहीं तबला बजाते। सिद्धू जी इन्होंने पता क्या किया हुआ है, क्या? क्यों नहीं थकते? इनका जो दाहिना तबला है उसके ऊपर इन्होंने अपनी वाइफ की फोटो बनाई है। और जो
जो बायां है ना बायां, उस पे अपनी सास की फोटो लगा। ये देखिए, अभी होता क्या है, घर में तो कुछ कर नहीं पाते, यहाँ आके धाम धड़ाम। पड़ास निकाल देते। चौबे जी एक बड़ा वाला ड्रम सेट बनवाइए, उस पे सारे ससुराल वालों की फोटो लगाइए। ये